નમસ્કાર, હું છું અંજલિ રાવલ અને તમે જોઈ રહ્યા છો કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી. આપનું સ્વાગત છે મેડિકલ પ્લસમાં. આજના કાર્યક્રમમાં આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ એવી સમસ્યાની જે આજકાલ ઘણી સામાન્ય બની ગઈ છે, ઘૂંટણની સમસ્યાઓ. આ વિષયને વધુ સારી રીતે સમજાવવા માટે આજે આપણી સાથે જોડાયા છે જાણીતા સિનિયર ઓર્થોપેડિક સર્જન ડોક્ટર ધીરજ મરોઠી જૈન, જેઓ એપિક હોસ્પિટલ ખાતે સંકળાયેલા છે અને જેઓને 20 વર્ષથી વધુનો અનુભવ પણ છે. તેમણે અત્યાર સુધીમાં 19,000થી વધુ ઘૂંટણ અને થાપાની સર્જરી સફળતાપૂર્વક કરી છે અને અનેક દર્દીઓને ફરીથી નવા જીવનની કિંમત આપી છે. તો ચાલો જાણીએ ઘૂંટણની સમસ્યાથી પીડાતા લોકો માટે કઈ નવી ટેકનિક ઉપલબ્ધ છે, તેનો ફાયદો શું છે અને રોજિંદા જીવનમાં ઘૂંટણને કેવી રીતે તંદુરસ્ત રાખી શકાય. ચાલો શરૂ કરીએ આજનો હેલ્થ ટોક. ડોક્ટર ધીરજ જૈન, આપનું મેડિકલ પ્લસમાં સ્વાગત છે. નમસ્કાર. સૌપ્રથમ આપનો અને આપના કાર્યનો પરિચય આપશો. नमस्कार, डॉक्टर धीरज मरोठी जैन। एपिक में मैं सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ और घुटने और बेसिकली जो अपने घुटने के रिलेटेड और हिप के रिलेटेड पोस्ट कोविड जो प्रॉब्लम्स आई है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और मैंने MCH यूके से किया है, डॉक्टर रणावत के साथ US में काफ़ी लंबे समय तक रहा और इंडिया में आए हुए 15 साल हो गए। और જી ડૉક્ટર, આજકાલ ઘૂંટણની બીમારીઓ ઘણી વધતી જઈ રહી છે, તો તમે જણાવશો કે તમારી R2R ટેકનિક શું છે અને તે સામાન્ય ઘૂંટણ બદલવાની સર્જરીથી કેવી રીતે જુદી પડે છે? ये मैं इस मॉडल पे आपको समझाऊंगा। जैसे घुटन की घसारा, जो अपने गुजराती में बोलते हैं घसारा थाई जावे से, उसको रीसरफेस से करते हैं, उसे R2R टेक्निक कहते हैं। R2R टेक्निक मीन्स नो ट्यूब, कमर में ट्यूब नहीं मुकवानी, पेशाब की जगह कोई ट्यूब नहीं मुकवानी और घुटन के अंदर भी कोई ट्यूब नहीं, नो ट्यूब। रीसरफेसिंग मीन्स जो डैमेज पार्ट है उसको सिर्फ घसाना और न्यू कैप लगाना, उसके अंदर कोई बोन्स को कट नहीं करना है। बोन डैमेज बहुत लॉस है, बहुत मिनिमम बोन लॉस के साथ में हम इस सर्जरी को कर सकते हैं और इस सर्जिकल टाइम इज ओनली 15 to 20 मिनट्स। और एडवांटेज ये है कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को कोई पेन नहीं होता। जो पुराने ज़माने में हमारे बात करते थे, घुटन के ऑपरेशन से ज़्यादा फिजियोथेरेपी बहुत पेनफुल होती थी, वो अब बिल्कुल नहीं होगा। बिकॉज ऑफ दिस R2R टेक्निक पेशेंट कैन मूव आफ्टर 3 आवर्स। घुटन के ऑपरेशन के बाद में 3 घंटे के बाद में चल सकता है, मोबिलिटी अचीव कर सकता है और रूटीन एक्टिविटी आफ्टर 2 वीक्स। ડૉક્ટર, આજકાલ ઘૂંટણ બદલાવવામાં રોબોટિક ટેકનિકનું ઘણું નામ લેવાય છે. સામાન્ય ભાષામાં સમજાવો કે દર્દીને તેનો શું ફાયદો થાય છે? रोबोट बहुत बड़ा लोग मिसकंसेप्शन लेते हैं कि रोबोटिक मीन्स रोबोट सर्जरी करेगा। रोबोट इज जस्ट ए इंस्ट्रूमेंट टू हेल्प अस। रोबोट मीन्स वी आर कटिंग वेरी प्रिसाइजली, बोन काफ़ी प्रिसाइजली रोबोटिक से काटा जा सकता है। उसके अलावा अभी रोबोटिक काफ़ी डेवलपिंग फेज में है। एग्जैक्ट एडवांटेज हमें आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली टेक्नोलॉजी को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके एडवांटेज हमें पेशेंट्स को देने होते हैं। શું નવી ટેકનિકથી દર્દી વહેલા ઊભો થઈ જાય છે અને ચાલવા લાગે છે અને દુખાવો પણ ઓછો થાય છે, એવું કંઈ છે? यस, एडवांटेज ऑफ दैट एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे R2R है, रीसरफेसिंग से बोन कट्स मिनिमम है, तो आपका टिश्यू ट्रॉमा कम हुआ है। इसके साथ साथ हम जो सर्जन्स को है एक्सपीरियंस बढ़ा है। लास्ट 20 ईयर्स में लंबे अनुभव से हमने सर्जिकल टाइम काफ़ी कम कर दिया और रिकवरी वेरी फास्ट। सो रैपिड रिकवरी की वजह से पेशेंट नॉर्मल एक्टिविटी ज्वाइन कर सकता है। इसीलिए आजकल कम एज में भी जितना घुटना डैमेज है और उतना भी हम रीसरफेस कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टोटल नी रिप्लेसमेंट करना पड़े। दैट्स द एडवांटेज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ડૉક્ટર, ઘૂંટણ ખરાબ ન થાય તે માટે લોકો રોજિંદા જીવનમાં કઈ કઈ સાવચેતી રાખી શકે છે? स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग आपको 1 आवर 30 मिनट्स 90 मिनट्स हमें अपनी बॉडी को देना है। उसमें योगा, प्राणायाम, वॉकिंग कंपलसरी आपको ऐड करना है। ये मैं सबसे ज़्यादा स्पेशली यंग युवा लोगों को और महिलाओं को जिनकी ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपिनिया की वजह से घसारा सबसे ज़्यादा और कम उम्र में आ रहा है महिलाओं में, उनके लिए ये एडवांटेज है कि आप 1.5 घंटा रोज़ वॉक करें
खाने पीने का ध्यान रखें, विटामिन डी और कैल्शियम लें, ओबेसिटी से बचें, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और खाने पीने के लिए आप फास्ट फूड और जंक फूड से ज़रूर बचना है। જી ડોક્ટર, શું વજન નિયંત્રિત રાખવું, યોગ્ય આહાર અને નિયમિત વ્યાયામ કરવું ખરેખર ઘૂંટણને બચાવી શકે છે? बिल्कुल, घुटन के लिए एक ओबेसिटी और डायबिटीज़, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी इस बार बोला कि ओबेसिटी, मोटापा को बचाना है। ओबेसिटी रहेगी तो घुटन पे प्रेशर ज़्यादा आएगा, घसारा जल्दी होगा। और महिलाओं में घसारे के साथ साथ ओस्टियोपोरोसिस, जो एक प्री मीनोपॉज और मीनोपॉज के बाद में कैल्शियम डेफिशिएंसी से हो जाता है। तो हमें वेजिटेरियंस को स्पेशली हाई प्रोटीन डाइट, कैल्शियम रिच डाइट और वेजिटेबल्स का प्रयोग ज़्यादा करना है और ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा लेनी है। જી, ઘણા લોકો ઘૂંટણના શરૂઆતના દુખાવાને અવગણી દે છે, તો એના વિશે આપ શું કહેશો ડોક્ટર? बहुत ज़रूरी है, बिगनिंग में ही आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है ताकि घुटन को बचाया जा सकता है, उसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। और समटाइम्स एक कंपार्टमेंट, घुटन के 3 कंपार्टमेंट जैसे मैंने बताया है, उसमें से एक कंपार्टमेंट डैमेज है, उस पर भी रीसर्फेसिंग, दैट्स माई टेक्निक ऑफ R2R। एक जो डैमेज पार्ट है उसको ही हम कैप लगा देंगे, पूरे घुटन को छील के कैप लगाने की ज़रूरत नहीं। ये एडवांटेज है। यदि आप बिगनिंग में डॉक्टर से मिलते हैं तो सर्जरी अवॉइड की जा सकती है, मेजर सर्जरी अवॉइड की जा सकती है, फिजियोथेरेपी से ठीक कर सकते हो। आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारना है यदि घुटन को बचाना है तो। ડોક્ટર, ઘૂંટણને મજબૂત બનાવવા અને ઓપરેશન પછી ઝડપથી રિકવર થવામાં ફિઝિયોથેરાપી કેટલી જરૂરી છે? बहुत मिथ्स है कि जैसे ही घुटन में पेन आया चालवाना बंद कर दे, नहीं, अपने को रेगुलर बेस पे चलना है। लेकिन कैसे चलेंगे? यदि घुटन में घसारा है तो चल नहीं सकते बिकॉज ऑफ पेन, तो आपको स्विमिंग पूल में वॉक करना है। नेवल लेवल के वाटर में, बच्चों के पूल में आप वॉक कीजिए, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। उससे क्या होगा? आपकी बोन मजबूत रहेगी, टिश्यू मजबूत रहेंगे और फ्यूचर में आपको सर्जरी की ज़रूरत होगी तो उसकी रिकवरी भी उतनी ही फास्ट होगी। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फिजियो। रेगुलर हमें फिजियोथेरेपी क्लिनिक नहीं जा सकते, घर पे अपने को नियमित रूप से व्यायाम करना है। ડોક્ટર, આજકાલ ઘૂંટણના નવા ડિઝાઇન જેમ કે મીડિયલ કોંગ્રુએન્ટ અને મેડિકલ જે છે એ મીડિયલ પીવટને પ્રાકૃતિક ઘૂંટણ જેવા કહેવામાં આવે છે। સરળ ભાષામાં દર્શકોને સમજાવશો કે તેનો શું અર્થ થાય છે? पहले के जो घुटने के डिज़ाइन थे उसमें घुटना सिर्फ ये मूवमेंट होता था। एक्चुअल में अपना नेचुरल नहीं है, वो घूमने के बाद में लेटरल कंपार्टमेंट में फ्रीडम चाहिए। तो घुटन के तीनों कंपार्टमेंट में से जो बाहर का कंपार्टमेंट में उसको फ्रीडम चाहिए। तो एक नया डिज़ाइन इवेल्युएट हुआ, साइंटिफिकली अप्रूव हुआ और लास्ट 2 ईयर से हमारी इस कंट्री में भी अवेलेबल हो गया है। तो वर्ल्ड वाइड अब जो घुटन का नी रिप्लेसमेंट जो पुराने डिज़ाइंस थे उससे नए डिज़ाइन पे स्विच हो रहे हैं। मीडियल कॉन्ग्रुएंट में आपका जो ये प्लास्टिक है वो लेफ्ट और राइट घुटन का अलग अलग आता है। तो ये आपका एडवांटेज मिलेगा, जो बॉल एंड सॉकेट जैसा काम करेगा। उस कॉन्ग्रुएंसी की वजह से और पिवट की वजह से आपके घुटन का नेचुरल मूवमेंट मिलेगा। नेचुरल नहीं होगा तो घुटन घिसेगा भी कम। और जो हमारे इंडियंस और एशियंस की मेन डिमांड रहती है, ऑपरेशन के पची पलाथी मार सकते हैं कि नहीं मार सकते, नीचे बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते, उसमें ये सारी एडवांटेज मिलेगी। ડોક્ટર, આ નવા ડિઝાઇનથી દર્દીના ચાલવામાં અને રોજિંદા કાર્યોમાં શું ફેરફાર આવે છે? रिकवरी इमीडिएटली होती है और पर्सन कैन मूव आफ्टर 4 आवर्स। और नेचुरल जैसा नहीं रहेगा तो उसकी डेफिनेटली आफ्टर 3 वीक्स ही कैन जॉइन ऑफिस और ड्राइव द कार। ડોક્ટર, ઘણા લોકો ઘૂંટણ બદલાવવાની સર્જરીથી જ ડરે છે, એમના નામથી જ ડરે છે, તો તમે તેમને શું સંદેશ આપશો? देखिए, यदि आपको घसारा है और ग्रेड 3 और 4 का घसारा है तो आप बोन को डैमेज कर लेंगे। बोन डैमेज हुआ तो आपको सर्जरी का कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर में चले जाते हैं। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। यदि आपके विदाउट सर्जरी सप्लीमेंट से
लुब्रिकेशन के मेडिकेशन से आपके घुटन को बचा सकते हैं तो डेफिनेटली इन बिगनिंग बच सकते हो। लेकिन आपकी एक स्टेज से आगे चले गए हैं, स्टेज 3 और 4 का घसारा घुटन में आ गया है, तो आपको सर्जरी कंपलसरी है, चाहे आज करें, चाहे 6 महीने में करें, साल भर में। लेकिन वो टाइम और पेन किलर आप लोगे, लीवर किडनी पे इफेक्ट आता है। घसारे का कैप लगाने में R2R टेक्निक जो एडवांस टेक्निक बताई है, डरने की ज़रूरत नहीं है। 15 मिनट का है, कोई ट्यूब नहीं लगेगी और मिनिमम फिजियोथेरेपी से आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। ડૉક્ટર ઘૂંટણને તંદુરસ્ત રાખવામાં ખાવા પીવાની આદતોની શું ભૂમિકા હોય છે અને કયા ખોરાક ઘૂંટણ માટે ફાયદાકારક છે અને કયા ખોરાકથી બચવું જોઈએ? देखिए, सबसे पहले खुराक में आपको सप्लीमेंट्स, कैल्शियम रिच डाइट, अपने खान पान को देखिए, वेजिटेरियन जो खाना है या जो लोग खाते हैं नॉन वेज, उसमें हाई प्रोटीन डाइट सेलेक्ट कर ले। जो आपको सूटेबल मील लगे उसका चार्ट बना ले, कितनी कैलोरी इनटेक करनी है और उसके हिसाब से कितनी आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है। दोनों चीज़ ज़रूरी है ताकि ओबेसिटी नहीं आए। और सप्लीमेंट्स ऐसा नहीं है कि आफ्टर 50 और 60 शुरू करना है। महिलाओं को तो 30 साल के बाद में कैल्शियम और B12 और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स रेगुलर बेसिस पे अपने फिजिशियन को कंसल्ट करके ले ही लेना है। और रेगुलर चालवाना रेगुलर ज़रूरी है। उस चलने से आपकी बोन की कॉर्टिकल इंडेक्स मजबूत रहेगी, हड्डी घिसेगी कम। ये हमारा मिथ है और सब लोग ये कहते हैं कि चलने से घुटना घिसता है, कभी नहीं घिसेगा। आप जितना अच्छा चलोगे उतना ही हड्डियाँ मजबूत रहेगी और आपके ऑपरेशन से बच सकते हो। ડૉક્ટર, આજકાલ મોટાપો ઘણો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે એ લોકોનું વજન વધી જતું હોય છે, તો શું તમે સમજાવશો કે વજન વધવાથી ઘૂંટણ પર કેટલો ભાર પડે છે અને આર્થરાઇટિસનું કેટલું મોટું કારણ બને છે? घुटन और मोटापा ये विशियस साइकिल है। मोटापा है तो आपके प्रेशर सारा घुटन, 3 वेट बियरिंग जॉइंट, हिप, नी एंड एंकल, मैक्सिमम फोर्सेज आपके नी पे पड़ता है क्योंकि आप नीचे बैठते हैं, उठते हैं, तो उस फोर्सेज की वजह से वियर एंड टियर, घसारा जल्दी आता है। अब क्या करें कि मोटापा नहीं आए? तो जैसे मैंने बताया, फास्ट फूड, जंक फूड का अवॉइड करें, तली हुई चीज़ को अवॉइड करें। ये सारी चीज़ें जो आपको मोटापे को, ओबेसिटी को बढ़ाता है, उसको रोकना है। न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला सैलेड है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, हाई प्रोटीन डाइट है और सप्लीमेंट में कैल्शियम है और विटामिन D3 है, ये हमें ऐड करना है ताकि घुटन को लंबे समय तक बचाया जा सके, इंजरी से बचाया जा सके और घसारे से भी बचाया जा सके। શું પૂરતી માત્રામાં પાણી પીવું અને તેની ગુણવત્તાનો ખ્યાલ રાખવો પણ હાડકાં અને સાંધાના આરોગ્ય પર અસર કરે છે? देखिए, पानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि पानी अच्छा नहीं है और उसका पानी की क्वालिटी TDS हमें चेक करना है। जो नेचुरल वाटर है, रेन वाटर, उसमें B12 रिच होता है। पहले के जो ओल्ड आरओज आते थे उसमें B12 सारे निकल जाते थे, मिनरल सारे निकल जाते थे, तो वो हमारे हेल्थ के लिए कंपलसरी थे। तो इसलिए अभी जो फिल्टर्स आने लगे हैं नए, वो काफ़ी इम्प्रूव्ड है जिससे हमारे को मिनरल्स मिल सके। ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। ડૉક્ટર, ઘણી વખત લોકો લાંબા સમય સુધી કઠોર સપાટી પર કામ કરે છે, તો યોગ્ય જૂતા કે ફૂટવેરની પસંદગી ઘૂંટણને બચાવવામાં કેવી રીતે મદદરૂપ બને છે? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपको घुटन के लिए बचाना है तो अच्छे जूते चाहिए। अब जूते देखना है तो उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज़रूर देखनी है। हम लोग दवा पे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं लेकिन शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग डेट कोई नहीं देखता। एक्चुअली जो शेल्फ लाइफ है, आप सेल में शूज़ खरीदते हैं तो शूज़ हार्ड हो जाता है, उसकी कंप्रेशन ख़त्म हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट सीधा नी पे जाता है। तो अच्छे शूज़ आपके घुटन को, आपके जॉइंट्स को बचाते हैं। જી ડૉક્ટર, ઘણી વખત લોકો બેસી રહે છે કે પછી ટીવી જોતા હોય છે તો કલાકો સુધી એક જ સ્થિતિમાં રહે છે, તો શું તમે સમજાવશો કે સાચી બેસવાની અને ઉઠવાની અને ચાલવાની આદતો ઘૂંટણના આરોગ્ય માટે કેટલી મહત્વની છે? आपका पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसकी वजह से
घुटन के साथ साथ बैकएक, सर्वाइकल। टीवी देखते हैं, टीवी का आई लेवल पे होना चाहिए, लैपटॉप, डेस्कटॉप। आजकल तो बच्चे से लेके हर वर्किंग पर्सन के पास में डिजिटल पे काम करते हैं, तो हमारी गर्दन इम्पोर्टेंट है, बैक इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ लंबे समय तक बैठना है तो नी की एक्सरसाइज आप करते रहें, ताकि आपके मसल मूवमेंट होते रहेंगे, स्टिफनेस नहीं आएगी। और गर्दन की एक्सरसाइज भी इन बिटवीन ज़रूरी है। इवन आप क्रिकेट देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, या लंबे समय तक कोई सीरियल एपिसोड्स भी देखते हैं, तो एक्सरसाइज मस्ट है। बैक सपोर्टेड होनी चाहिए। सोफ़ा का विड्थ आपको चेक करना है, आपकी हाइट के हिसाब से होना चाहिए। चेयर भी अच्छी कंफर्टेबल होनी चाहिए, जिसमें आपकी बैक पूरी सपोर्टेड हो। ડૉક્ટર, શું કેલ્શિયમ અને વિટામિન ડીની કમી પણ ઘૂંટણની સમસ્યાઓને વધારી શકે છે? અને તેના માટે તમે કયો આહાર કે પૂરક દવા મતલબ કે જે સપ્લિમેન્ટ લેવાની સલાહ આપો છો? सप्लीमेंट्स जैसे मैंने बोला, वेजिटेरियंस में काफ़ी सारी चीज़ों में प्रोटीन भी कम रहता है, कैल्शियम भी कम रहता है। सनलाइट सबसे ज़रूरी है। तो यदि आप 40 मिनट्स वॉक करते हैं तो आपको नेचुरल सोर्स है विटामिन D3 का। इतनी महंगी जांच करके भी हमारे को डेफिशिएंसी आती है B12 की, D3 की। D3 की एक वीक में एक टैबलेट होती है, छोटी सी, ले लेना है। मिनिमम 3 मंथ्स लिया तो आपका विटामिन D3 सप्लीमेंट्स पूरा हो गया। और जिनको सीवियर रूप से ऑस्टियोआर्थराइटिस है या गठिया का पेशेंट है, तो अपने फिजिशियन से ओपिनियन लेके D3 के इंजेक्शन भी अवेलेबल है, ज़रूर लगाना है, ताकि घुटन की सर्जरी से बचा जा सके। ડૉક્ટર, અંતે આપણા દર્શકોને આપ શું મેસેજ આપશો? मैं यंग पीपल्स को यही कहूँगा, जो युवा है उनको वॉक करना है, अपने आप को घुटन की सर्जरी से बचना है, क्योंकि हेल्थ केयर इम्प्रूव होने से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। लंबे उम्र तक जीना है और विदाउट सर्जरी जीना है, तो हमें घुटन को बचाना है। बचाने के लिए योग्य कसरत देखें, चैनल्स पे देख लें, कसरत ज़रूरी है। नियमित रूप से व्यायाम, स्विमिंग, साइकिलिंग करना है। घुटने में दर्द है तो घुटना रोकना नहीं है, हमें उसको मॉडिफाई करके साइकिलिंग है, स्विमिंग है, पूल में वॉक करना है, हाइड्रोथेरेपी है, फिजियोथेरेपी अपने लाइफ में ऐड करना है, ताकि हमें ऑपरेशन से बचा जा सके। જી ડૉક્ટર, આજના કાર્યક્રમમાં ડૉક્ટરે ઘૂંટણના આરોગ્ય વિશે ઘણી અગત્યની અને ઉપયોગી માહિતી આપી છે. આજે સમજાયું કે સાચો આહાર, યોગ્ય જીવનશૈલી અને સમયસર સારવારથી ઘૂંટણને લાંબા સમય સુધી તંદુરસ્ત રાખી શકાય છે. દર્શકોને ઉપયોગી માહિતી આપવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર ડૉક્ટર. આવતીકાલે ફરી મળીશું મેડિકલ પ્લસ પર 2:30 વાગે નવા નિષ્ણાંત ડૉક્ટર સાથે નવા વિષય પર. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, જાગૃત રહો અને જોતા રહો KTV ન્યૂઝ ગુજરાતી. સમસ્યા તમારી, ખબર અમારી.